अस्सलाम वालेकुम जी। दिस इज़ मोहम्मद आफाक और मैं आईकैप से क्वालिफाइड एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ। मैंने कैफ क्वालिफाई किए हुए वो स्टूडेंट्स जो कि आर्टिकलशिप ढूंढ रहे हैं या वो ऐसे स्टूडेंट्स जिन्होंने भी कैफ नहीं किया हुआ लेकिन वो आर्टिकलशिप ढूंढ रहे हैं, ऐसे स्टूडेंट्स के लिए आर्टिकलशिप के हवाले से, इंडक्शन के हवाले से एक गाइड के तौर पे एक प्लेलिस्ट बनाने की कोशिश की है। ये वीडियो सीरीज उसी प्लेलिस्ट का हिस्सा है, तो अगर आपने मेरी इस प्लेलिस्ट की बाकी वीडियोस अभी तक नहीं देखी तो आप काइंडली वो भी देख लीजिएगा। इस वीडियो में जिस टॉपिक के ऊपर हम बात करने वाले हैं वो है एसएमपीज यानी कि स्मॉल एंड मीडियम साइज प्रैक्टिसेस वर्सेस बिग फोर या बिग टेन। देखने में ही आता है कि जो स्टूडेंट्स होते हैं जैसे ही वो कैफ क्वालिफाई कर जाते हैं, जैसे ही वो अपना सीए इंटर क्वालिफाई कर जाते हैं, तो हर स्टूडेंट के माइंड में एक ड्रीम होता है, एक शौक होता है कि वो किसी बड़ी फर्म से अपने आर्टिकल्स करे, बिग फोर को ज्वाइन करे या बिग टेन को ज्वाइन करे। इसमें कोई गलत बात नहीं है। हर किसी के पास एक राइट है बिग फोर में काम करने का, या एटलीस्ट ट्राई करने का कि वो अच्छी से अच्छी फर्म में अपनी आर्टिकल्स कर सके। लेकिन यहाँ पर जो बात समझने की है वो ये है कि बाज़ औक़ात एक्सपेक्टेशन गैप आ रहा होता है बहुत ज़्यादा। या तो हम हमारे पास वो स्किल्स नहीं होती जो कि बिग फोर हमसे रिक्वायर कर रहा होता है, जिसके बारे में ऑब्वियसली हम अगली कुछ वीडियोस के अंदर बात करेंगे और उनको किस तरह से बिल्डअप करना है इसके ऊपर भी प्रॉपर डिस्कशन करेंगे। या फिर अक्सर ऐसा होता है कि हमारे पास हर पोजीशन, हम हर बॉक्स टिक कर रहे होते हैं लेकिन उसके बावजूद हमें बिग फोर या बिग टेन से रिजेक्शन आ जाती है। उसकी वजह ये होती है कि बिग फोर या बिग टेन के अंदर अक्सर इतनी वैकेंसीज अवेलेबल नहीं होती कि वो सारे के सारे स्टूडेंट्स को इनकॉर्पोरेट कर सकें। जैसे मिसाल लें कि अगर एक अटेम्प्ट में 1200 बच्चा सीए इंटर क्वालिफाई कर रहा है, तो मेरा नहीं ख्याल कि पूरी फर्म्स को मिलाकर भी जितनी भी बिग फोर या बिग टेन है वो 1200 स्टूडेंट्स को इनकॉर्पोरेट कर सकेंगे ट्रेनिंग में, प्रोवाइडेड कि अभी बैकलॉग भी मौजूद है। अभी पिछले पीछे से भी कुछ ऐसे स्टूडेंट्स आ रहे हैं जो अभी आर्टिकल्स ढूंढ रहे हैं। तो इसी बात को माइंड में रखते हुए हम एक कंपैरिजन ड्रॉ करें। वैसे कंपैरिजन बनता नहीं है, बिग फोर का और एसएमपीज का कोई भी कंपैरिजन नहीं बनता, लेकिन हम एक छोटा सा कंपैरिजन करेंगे कि आपको अपने आर्टिकल्स बिग फोर से करने चाहिए या एसएमपी से करने चाहिए। मैं एक डिस्क्लेमर देता चलूं कि मेरी सबसे पहली एडवाइस ये होगी कि आपको पूरी कोशिश करनी चाहिए कि आप अच्छी से अच्छी फर्म्स में ट्राई कर लें और कोशिश कर लें कि आपको बिग फोर या बिग टेन में आर्टिकल्स मिल जाएं। लेकिन अगर आप बिग फोर में या बिग टेन में अपने आर्टिकल्स नहीं ढूंढ पा रहे और कुछ अरसा गुजर गया है, तो फिर अपने ऊपर ये मेहरबानी कीजिए कि आप किसी एसएमपी में अगर आपको आर्टिकल्स मिल रहे हैं तो आप वहां चले जाएं। उसकी वजह यह है कि आपकी जो ट्रेनिंग का पीरियड है वो स्टार्ट हो जाएगा, आपको काम सीखने का मौका मिल रहा होगा। अपार्ट फ्रॉम दैट आपके पास एक अपॉर्चुनिटी होगी कि आप सीए फाइनल के एग्जाम्स को ना सिर्फ अटेम्प्ट कर सकते हैं बल्कि विद इन आर्टिकल्स क्वालिफाई भी कर सकते हैं। अगर हम बात करें कंपैरिजन की, तो सबसे पहली बात जब हम बिग फोर और एसएमपीज के दरमियान कंपैरिजन की देखते हैं, बिग फोर में आपको बहुत बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स के साथ काम करने का मौका मिलता है। मेजोरिटी ऑफ द क्लाइंट्स होते हैं जो बिग फोर के, वो एमएनसीज यानी कि मल्टीनेशनल्स होते हैं। वेयर एज जब हम एसएमपीज की बात करते हैं तो उनके पास जो क्लाइंटेल होती है वो कोई बहुत बड़ी नहीं होती। यानी कि उनके पास मीडियम सी क्लाइंटेल होती है उनके पास, क्योंकि वो खुद स्मॉल एंड मीडियम साइज प्रैक्टिसेस होते हैं, तो उनके जो क्लाइंट्स होते हैं वो भी स्मॉल एंड मीडियम एंटिटीज ही होती हैं। दूसरे नंबर पे अगर हम बात करें, तो हम ये देख सकते हैं कि जब आप बिग फोर में जाते हो, जाहिर है लार्ज एंटिटीज हैं तो वहां पर आपको कभी भी पूरे का पूरा क्लाइंट एकदम से हैंड ओवर नहीं कर दिया जाता, बल्कि आपको एक रेलिवेंट पोर्शन दिया जाता है और मेजोरिटी ऑफ द टाइम आप उसी के ऊपर काम कर रहे होते हो। यानी कि अगर आप किसी टैक्स डिपार्टमेंट में चले गए हो तो आपको किसी बहुत बड़ी असाइनमेंट का एक छोटा सा पोर्शन दे दिया जाएगा और आपको कहा जाएगा कि आप इसी के ऊपर काम करें। जबकि एसएमपीज के अंदर ऐसा नहीं होता। एसएमपीज के अंदर क्योंकि वर्क फोर्स जो है वो थोड़ी कम होती है, जो उन्होंने हायरिंग की होती है वो थोड़े से, उनका बजट थोड़ा सा कम होता है, तो उसमें आपको सीखने का मौका थोड़ा ज्यादा मिल जाता है एज कम्पेयर टू बिग फोर। मैं ये नहीं कह रहा कि ऑन द होल ही जो है वो एसएमपीज में लर्निंग बिग फोर से ज्यादा हो जाती है, ऐसा नहीं है। अ, सीखना बंदे ने खुद होता है, लेकिन वहां पर अपॉर्चुनिटी एसएमपीज में एज कम्पेयर टू बिग फोर थोड़ी सी ज्यादा होती है क्योंकि वहां बंदे थोड़े कम होते हैं, तो आपको काम करने का ज्यादा मौका मिल जाता है। अगली बात अगर हम करें लेट सेटिंग की, तो जो बिग फोर है वहां पर लेट सेटिंग आपको अक्सर करना पड़ती है, बहुत ज्यादा करनी पड़ती है, रेगुलर बेसिस के ऊपर आपको करना पड़ती है। मेजोरिटी ऑफ द टाइम्स आप 8 या 10 बजे तक ही फ्री हो रहे होते हैं, और ये जो टाइम है, जो लोग बिग फोर में काम करते हैं वो इस बात से एग्री करेंगे कि ये उनका वो टाइम है कि वो जब नॉर्मली जल्दी फ्री हो जाते हैं। मतलब नॉर्मली जो आपका ऑफिस का क्लोजिंग आवर्स होते हैं वो 5 या 6 बजे होते हैं, अगर 8 या 10 बजे भी वो फ्री हो रहे होते हैं तो ये थोड़ा सा अर्ली रिलीफ होता है उनके लिए। जब सीजन आ जाता है तो रात के 2-3 ये नॉर्मल होता है बिग फोर में। अगर हम एसएमपीज में बात करें तो एसएमपीज में लेट सेटिंग इतनी ज्यादा नहीं होती। लेट सेटिंग होती यहाँ पे भी है, सीजन में ऑब्वियसली आपसे काम करवाया जाता है, लेकिन उतनी ज्यादा नहीं होती जितनी बिग फोर में होती है।
अगर हम एग्जाम लीव्स की बात करें, एग्जाम लीव्स का जो स्ट्रक्चर है वो बिग फोर में थोड़ा ज़्यादा फेयर होता है, क्योंकि वो एमएनसीज हैं, उनको थोड़ा सा एम्प्लॉयमेंट अपनी जो स्कीम्स हैं उनको फेयर रखना पड़ता है। तो वहाँ पर एग्जाम लीव्स ज़रा ज़्यादा अच्छे से मिल जाती हैं। एसएमपीज के अंदर थोड़ा सा इसमें इशू आ जाता है एग्जाम लीव्स मिलने में, क्योंकि वो पार्टनर की डिस्क्रेशन के ऊपर होता है, और वो उसमें जो चीज़ें आ जाती हैं वो हम फिर कभी लास्ट में डिस्कस करेंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर हम बात करें कि एग्जाम्स पास करना कहाँ ज़्यादा आसान है, बिग फोर में आपके ऊपर जो वर्क प्रेशर होता है ना वो बहुत ज़्यादा होता है। अगर आप डेली 10-10 बजे फ्री हो रहे हो, या डेली आप 8 बजे भी फ्री हो रहे हो, तो उसके बाद पढ़ाई करना थोड़ा-सा मुश्किल हो जाता है एज़ कम्पेयर टू एसएमपीज़, जहाँ पर आप नॉर्मली इतना ज़्यादा लेट सेटिंग नहीं कर रहे होते, तो वहाँ पर एग्ज़ाम्स को पास करना कंपैरेटिवली थोड़ा ज़्यादा आसान हो जाता है। हाँ, अगर आप कहें कि ज़्यादा लोग कहाँ से पास करते हैं, तो वो बिग फोर से करते हैं, क्योंकि वहाँ पर आपके इर्द-गिर्द वो लोग बैठे होते हैं जो पढ़ाई को लेके बहुत ज़्यादा पैशनेट होते हैं, जो अपनी क्वालिफ़िकेशन के साथ बहुत ज़्यादा कमिटेड होते हैं। तो ये मिले-जुले कुछ चीज़ें हैं। अगर इसके बाद हम पर्सनैलिटी की ग्रूमिंग की बात करें, तो वो ऑब्वियसली उसमें बिग फोर जो है उसका अपर हैंड है, बिग फोर ऊपर हो जाती है, क्योंकि वो आपको आपकी पर्सनैलिटी को बहुत अच्छे से पॉलिश कर देते हैं। एसएमपीज़ में यहाँ पर थोड़ा-सा मसला आता है। ये हमने एक छोटा-सा कंपैरिज़न करने की कोशिश की। इस सीरीज़ में हम और भी बातें करेंगे। हम अगली वीडियो में कोशिश करेंगे कि उन स्किल्स के ऊपर बात करें जो आपको अपने अंदर बिल्ड करनी है, अगर आप बिग 4 या बिग 10 या किसी अच्छी फर्म में जाना चाह रहे हो।